हेलो स्टूडेंट्स। आज हमारा ये इरोडोप सीरीज का 55th लेक्चर है और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पार्ट 5। इसमें हम इरोडोप की 3.35, 3.36, 3.38, 3.39, 3.42 to 3.44 एंड देन 3.46 to 3.49 इन प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे। आज के वीडियो में भी क्वेश्चंस काफ़ी मैथमेटिकल हैं, तो मैं मैथ्स वाला पार्ट छोड़ दूंगा। आप सिर्फ कंसेप्ट देखना कि क्वेश्चन में कंसेप्ट क्या है। सबसे पहले हम चलते हैं 3.35। आप एक चीज देखो कि आपको एक पोटेंशियल दिया हुआ है ए डॉट आर, और ए यहाँ पे कांस्टेंट वेक्टर है और आर पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है। तो तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है क्या है। तो देखो, लेट हम एक काम करते हैं कि ए को हम कुछ एज्यूम कर लेते हैं। ए इक्वल टू मान लो A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस A3 के कैप। इसमें लेकिन A1, A2 और A3 कांस्टेंट होंगे, ध्यान रखना, तभी ये कांस्टेंट वेक्टर आएगा। और R वेक्टर तुम जानते होगे, R वेक्टर होता है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। तो V की वैल्यू कितनी दे रखी है? V की वैल्यू दे रखी है A डॉट आर। तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकाल लो। ये आ गया AX प्लस A1X, सॉरी, A2Y प्लस A3Z। तो ये तुम्हें एक तरीके से V एज ए फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड पता चल गया। अब उससे हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना था। तो E तुम्हें याद होगा, E क्या होता है? E वेक्टर होता है माइनस ऑफ डेल वी अपॉन डेल एक्स आई कैप प्लस डेल वी अपॉन डेल वाई जे कैप प्लस डेल वी अपॉन डेल जेड। ठीक है। अब आप ये देखो कि अगर आप v को x के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करोगे तो a1 बनेगा, y के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करोगे तो a2 बनेगा, और z के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करोगे तो a3 बनेगा। तो अल्टीमेटली ये कितना आ गया देखो, a1i प्लस a2j प्लस a3k। लेकिन a1i प्लस a2j प्लस a3k ये a वेक्टर हमने एज्यूम किया था, तो इसका मतलब e वेक्टर किसके इक्वल आ गया? माइनस ऑफ a वेक्टर आ गया। और a वेक्टर तुम्हें क्वेश्चन में ही कांस्टेंट दिया हुआ था, तो इसका मतलब माइनस a वेक्टर भी कांस्टेंट होगा। तो यहां से ये कंक्लूजन और निकल गया कि e वेक्टर एक कांस्टेंट वेक्टर है। ये आंसर देख लो, e इक्वल टू माइनस ए वेक्टर दिया हुआ है और ये तुम्हें कांस्टेंट दिया हुआ है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। v तुम्हें ये दिया हुआ है, दो पार्ट हैं अलग अलग, एक कांस्टेंट है। तो एक तो तुम्हें ई वेक्टर्स निकालने हैं दोनों पार्ट्स में, और मेन ये है कि तुम्हें ना फील्ड लाइंस भी ड्रॉ करनी है जो इस आंसर में नहीं दे रखी है। मैं अलग से तुम्हें एक्सप्लेन कर दूंगा।
तुम्हें v एज ए फंक्शन ऑफ x एंड y दिए हुए हैं, तुम्हें ई वेक्टर्स फाइंड करना है, और उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है तुम्हें इलेक्ट्रिक लाइंस ड्रॉ करनी है, जिस जो आंसर में नहीं दे रखी है, अलग से मैं समझा दूंगा। एक पार्ट में इसका समझा देता हूँ, दूसरा पार्ट तुम कर लोगे। जैसे सबसे पहले वाले पार्ट में चलते हैं। v आपको दिया हुआ है a एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो e ये हम जानते हैं माइनस ऑफ डेल वी अपॉन डेल एक्स आई कैप प्लस डेल वी अपॉन डेल वाई जे कैप आ गया। तो जब तुम डेल वी अपॉन डेल एक्स और डेल वी अपॉन डेल वाई फाइंड करके इसमें रखोगे तो तुम्हारा ई वेक्टर ये आ जाएगा। तो मैं डायरेक्ट रिजल्ट रख दे रहा हूँ, तो ये आ जाएगा माइनस 2a एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, सॉरी माइनस वाई जे कैप। अब इसके बाद वाला कंसेप्ट देखना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हमें इलेक्ट्रिक लाइंस ड्रॉ करनी है करस्पॉन्डिंग टू दिस इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसको अगर तुम देखोगे तो यहां से जो हमारे ई एक्स निकल के आ रहा है वो तुम्हें दिख रहा होगा -2a x दिख रहा होगा, और इसी टाइप से ई वाई ये तुम्हें दिख रहा होगा ट्वाइस a y दिख रहा होगा। अब सपोज करो, मान लो इलेक्ट्रिक लाइन ये है और यहां की बात कर रहा हूं मैं, ये ई आ गया, ध्यान रखना बेटा, ये ई आ गया, ये ई एक्स आ गया, और ये ई वाई आ गया। अगर ये एक्स और ये वाई है और ये वाला एंगल मान लो थीटा है, तो अब ये बताओ कि यहां पे जो टेन थीटा होगा वो एक्चुअल में डी वाई अपॉन डी एक्स होगा, और ये तुम्हें ई वाई अपॉन ई एक्स दिख रहा होगा। आई थिंक समझ में आ गया होगा। टेन थीटा डी वाई अपॉन डी एक्स होगा जो ई वाई अपॉन ई एक्स होगा। तो अगर मैं ई वाई अपॉन ई एक्स देखूं तो ये आ रहा होगा माइनस वाई अपॉन एक्स। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं डी वाई अपॉन वाई प्लस डी एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू 0। डी वाई अपॉन वाई प्लस डी एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू 0। और अगर मैं इसको इंटीग्रेट कर दूं तो फिर ये बनेगा एल एन वाई प्लस एल एन एक्स इक्वल टू कुछ कांस्टेंट लिखना था, तो मैं चाहता तो इसको एल एन सी भी लिख सकता था। इसका मतलब एल एन एक्स वाई इक्वल टू एल एन सी आ गया, देयरफॉर एक्स वाई इक्वल टू कांस्टेंट, या फिर y प्रोपोर्शनल टू 1/x आ गया। तो जो तुम्हारी इलेक्ट्रिक लाइंस बनेगी वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनेगी। नहीं, इलेक्ट्रिक लाइंस अगर तुम देखोगे तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनेगी। तो अगर मैं चारों क्वाड्रेंट में देखूं तो वो ऐसे बनेगी।
लेकिन अभी क्वेश्चन यहाँ पे खत्म नहीं होता बेटा। ये इलेक्ट्रिक लाइंस में डायरेक्शंस भी होती है ना, अगर तुम देखोगे तो डायरेक्शंस भी होती हैं। तो अब डायरेक्शन कैसे फिक्स करोगे? देखो, जैसे मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में बता दे रहा हूँ, फर्स्ट क्वाड्रेंट में इनकी डायरेक्शन ऐसे होंगी। इसी टाइप से तुम दूसरी उसमें कहना, इस वाले में डायरेक्शन ये होगी। अब वो बताता हूँ इसका रीजन क्यों है। देखो, फर्स्ट क्वाड्रेंट की अगर मैं बात करूँ, पॉइंट समझ में आ गया ना? केवल तुमने ये बता दिया कि रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होगा तो उससे काम नहीं चलेगा, इलेक्ट्रिक लाइंस में डायरेक्शन भी होनी चाहिए। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखो क्या है, एक्स भी प्लस होगा, वाई भी प्लस होगा। अब हमने ई एक्स और ई वाई ये फाइंड कर लिए थे। आप ये देखो, ये हमने ई एक्स और ई वाई फाइंड कर लिए थे। तो यहां से तुम देखो एक्स प्लस है, वाई प्लस है, इसका मतलब ई एक्स की वैल्यू माइनस होगी और ई वाई की वैल्यू प्लस आएगी। अगर आप यहां से देखो तो ई एक्स की वैल्यू तो आ रही होगी माइनस और ई वाई की वैल्यू आ रही होगी प्लस। तो इसको देख के मैंने तुमसे कहा कि लाइंस ऐसे होंगी। क्यों? देखो, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे देखूंगा, हाँ, तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इसका मतलब इधर को होगा, ये होगा। अब इसी से तुम्हें दिख रहा होगा कि ई एक्स तो माइनस में आएगा और ई एक्स प्लस में आ जाएगा, बस हो गया। अब तुम्हें यहीं से समझ में आ रहा होगा, ई एक्स तो माइनस में आ रहा होगा और ई वाई तुम्हारा प्लस में आ रहा होगा। इसी टाइप से तुम चारों क्वाड्रेंट में देख लो, बस हो गया। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा कैसे करना है। सेम अप्रोच आप सेकंड पार्ट के लिए करिएगा और उसमें भी इलेक्ट्रिक लाइंस ड्रॉ करके देखिएगा कैसे। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन। ये तो सीधे सीधे बेटा फॉर्मूला बेस्ड और कुछ नहीं है। एक पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है। पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है, क्यू कॉमा आर। एक तो तुम्हें पोटेंशियल एट सेंटर निकालना है, वो कितना होगा। और एक इनसाइड पॉइंट्स के लिए पोटेंशियल निकालना, क्या एक्सप्रेशन होगा। तो मेरे ख्याल से तुमने पढ़ा ही होगा ये। फॉर एग्जांपल पोटेंशियल एट सेंटर कितना होता है? पोटेंशियल एट सेंटर होता है 3/2 पोटेंशियल एट सरफेस, या कह लो 3/2। और पोटेंशियल एट सरफेस कितना होगा? 1/4πε0 Q/R। ये हो गया। और इनसाइड किसी भी पॉइंट पे जो पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है वो होता है 1/4πε0 Q/R³। 1.5 R² माइनस 0.5 R²। ये इनसाइड किसी भी पॉइंट पे पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है, R लेस देन इक्वल टू कैपिटल R। इसी को सिंप्लीफाई कर लेना तो वो इस फॉर्म में आ जाएगा। थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लोगे तो ये आ जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। ये आपको ना एक डायपोल दिया हुआ है और इससे R डिस्टेंस पे तुम्हें ये प्रूव करना है कि पोटेंशियल का ये फॉर्मूला होता है। दोबारा देख लो, तुम्हें एक डायपोल दिया था
उससे r डिस्टेंस पे तुम्हें ये प्रूव करना था कि पोटेंशियल का ये फॉर्मूला होता है P डॉट आर अपॉन 4π/0 r3। ये अब सुनो इसमें क्या करेंगे। मान लो मैं ये वाली डिस्टेंस 12 ले लेता हूं। इसका मतलब ये वाली डिस्टेंस L और ये वाली डिस्टेंस भी L, और यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस होगी इसको मान लो मैं R1 कह देता हूं, और यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है इसको मैं R2 कह देता हूं। तो मेरे ख्याल से तुमने, जब हम इलेक्ट्रिक डाइपोल का फॉर्मूला प्रूव करते हैं ना, तो R1 इसको हम ऐसे लिख सकते हैं R माइनस L कॉस थीटा, और इसको हम लिख सकते हैं R प्लस L कॉस थीटा। जैसे आप ये देखो ना, ये वाला है बेटा, ये है, हम ये मान लेते हैं ना, यहां से लेके यहां तक की जो डिस्टेंस है, यहां से यहां तक की डिस्टेंस R मान लेते हैं, और फिर ये वाली जो डिस्टेंस निकल के आती है, ये तुमने कई जगह किया होगा, ये वाली जो डिस्टेंस निकल के आती है वो L cos थीटा आती है ना, रफली अप्रोक्सीमेटली। जब हम यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट करते हैं तो वहां पे ये अप्रोक्सीमेशन लेते हैं, अगर तुमने देखा हो तो ये हो गया। और एक चीज और, इसका डाइपोल मोमेंट ऊपर को दिया हुआ है, तो एक तरीके से मैं मान सकता हूं माइनस क्यू ये है और प्लस क्यू ये है, और P की वैल्यू कितनी है, P की वैल्यू यहां पर है Q इंटू 12 है। अब आप ये देखो, इस पॉइंट पे जो पोटेंशियल होगा वो पॉजिटिव चार्ज का पॉजिटिव पोटेंशियल और निगेटिव चार्ज का निगेटिव पोटेंशियल होगा। तो यहाँ पे जो पोटेंशियल होगा वो होगा 1/k कर देता हूँ, चलो k, Q/R1, और R1 का मतलब R माइनस L कॉस थीटा माइनस k Q/R प्लस L कॉस थीटा। आई थिंक समझ में आ रहा होगा। ये क्या बना, ये हो गया। अब इसको अगर तुम सिंप्लीफाई करोगे तो ये बन जाएगा k Q ट्वेल्व कॉस थीटा अपॉन R² माइनस L² कॉस स्क्वायर थीटा। अब सुनो, Q इंटू 12 ये P है, नहीं है, Q इंटू 12 P है। और एक चीज और, नॉर्मली हमारा जो डाइपोल होता है काफी छोटा होता है, तो हम इस वाले टर्म को क्या कर देते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं ना। अगर आप देखोगे तो इस वाले टर्म को हम नेग्लेक्ट कर देते हैं ना, L² कॉस स्क्वायर थीटा, इसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। और Q इंटू 12 को मैंने तुमसे बोला कि हम P लिख सकते हैं, तो ये कितना हो गया होता है, K P इंटू R भी लिख दे रहा हूं मैं, एक R कॉस थीटा अपॉन नीचे R क्यूब लिख देता हूं। और अगर तुम देखोगे P R कॉस थीटा, तो उसको मैं P डॉट R भी लिख सकता हूं। अगर आप देखोगे तो P R कॉस थीटा को मैं लिख सकता हूं
P डॉट R, तो फाइनली V का क्या एक्सप्रेशन बन गया बताओ जो है, फाइनली जो V का एक्सप्रेशन बन गया वो बन गया, ये तो है ही है, P डॉट R अपॉन R क्यूब, ये बन गया, बस हो गया, ये आ गया। आई थिंक समझ में आ गया होगा। इसमें तुम्हें बस दो चीजें देखनी है कि एक तो जो R1 है उसको हम L माइनस कॉस थीटा, और एक हम R2 को L प्लस कॉस थीटा लिख सकते हैं। और ये जब हम यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पढ़ते हैं तो वहां पे इस टाइप के अप्रोक्सीमेशन करते हैं क्या लोग। एक ये करना है। दूसरा, नॉर्मली हमारा डाइपोल काफी छोटा होता है, तो हम एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा को हमने नेग्लेक्ट कर दिया। ये दो चीजें हमने की हैं, और उसके बाद मेरे ख्याल से तुम फाइंड कर लोगे कोई प्रॉब्लम। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन। अब ये इनफाइनाइटली लॉन्ग लाइन चार्ज है, प्लस लेमडा और माइनस लेमडा, और आर वेरी वेरी ग्रेटर देन एल पे तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकालना है और पोटेंशियल भी निकालना है। फिर से काफी हद तक वही बात आ जाएगी कि ये वाली डिस्टेंस ना यहाँ पे अब ये कितनी होगी बेटा, ये L/2 होगी, और ये डिस्टेंस L/2 होगी। इसका मतलब ये वाली डिस्टेंस को, जैसे हमने पिछले बार किया था, ये वाली डिस्टेंस को मैं लिख सकता हूँ R माइनस L/2 कॉस थीटा, और ये वाली डिस्टेंस को मैं लिख सकता हूँ R प्लस L/2 कॉस थीटा। ये हो गया। अब दूसरी बात देखो, R वेरी वेरी ग्रेटर देन L है, तो मैं ये एज्यूम कर सकता हूं कि प्लस लेमडा और माइनस लेमडा का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो ऑलमोस्ट अपोजिट डायरेक्शंस में होगा, ऑलमोस्ट अपोजिट डायरेक्शंस में। वैसे एक्चुअल में क्या होगा कि पॉजिटिव चार्ज का, पॉजिटिव लेमडा का अवे होगा और नेगेटिव का टूवर्ड्स होगा ना। जैसे देखा जाए तो ये इसका इधर को होगा बेटा, ये इधर को होगा, ये इधर को होगा। लेकिन मैंने तुमसे कहा आर वेरी वेरी ग्रेटर देन एल है, तो हम मान सकते हैं ये ऑलमोस्ट क्या है, ये दोनों के दोनों ऑलमोस्ट क्या है बेटा जो है, ये ऑलमोस्ट एंटी पैरेलल मान सकते हैं, ऑलमोस्ट एंटी पैरेलल। आई थिंक समझ में आ गया होगा। प्लस लेमडा का अवे होगा, माइनस लेमडा का टूवर्ड्स होगा, लेकिन सिंस आर वेरी वेरी ग्रेटर देन एल है तो हम ऑलमोस्ट क्या मान सकते हैं, एंटी पैरेलल मान सकते हैं। दूसरी बात, अब लेमडा नजदीक है तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा, नहीं है, लेमडा नजदीक है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा देखो, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा E इक्वल टू लेमडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R माइनस L/2 कॉस थीटा। ये तो प्लस लेमडा की वजह से हो गया, माइनस लेमडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R प्लस L/2 कॉस थीटा। ये हो गया। अगर मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लूं, अगर मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लूं तो ये आएगा लेमडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट L कॉस थीटा।
अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर बाई 4 कॉस स्क्वायर थीटा, ये कर सकता हूं। लेकिन अगेन आर वेरी वेरी ग्रेटर देन एल दिया हुआ है, तो इसका मतलब इस वाले को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। क्यों? इस वाले को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो फाइनली ई कितना हो गया वो तो जो है, फाइनली जो ई की वैल्यू आ गई वो आ गई लैम्डा एल अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 अपॉन आर स्क्वायर और कॉस थीटा भी आ गया, ये हो गया। देखो लैम्डा एल कॉस थीटा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, ये आ गया। अब तुम्हें निकालना v क्या होगा। v के लिए तुम वाला रिलेशन यूज कर लो बस, dv इक्वल टू माइनस ई डी आर। ई की वैल्यू ये सब्स्टिट्यूट कर देना। अब बात आती है लिमिट्स क्या होंगी। देखो एक काम करो, v एट इंफिनिटी v एट आर ये निकालो, और फिर यहां भी लिमिट्स रख दोगे r इक्वल टू इंफिनिटी से r इक्वल टू r, ये लिमिट्स रख दोगे बस। अब v इंफिनिटी को 0 ले लेना, ठीक है ना, v इंफिनिटी को ले लेना 0 और फाइंड v r निकालना। जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो तुम्हारा ये आ गया। अब वैसे एक छोटी सी बात और देखो, तुम एक चीज और भी जानते हो ना बेटा, जो है E इक्वल टू माइनस डी बी बाई डी आर होता है। देखो तो जब तुम इसको करोगे ना, माइनस डी बी अपॉन डी आर करोगे, उसको माइनस करोगे बेटा जो है, तो तुम देखना ये आएगा प्लस लैम्डा एल कॉस थीटा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, ये आएगा। और जरा देखना यही एक्सप्रेशन आ रहा है, ई का यही एक्सप्रेशन आ रहा है। अब बात आती है कि प्लस क्यों आए। यहां पे जो प्लस होता है वो इसका मतलब अवे होता है ना एक तरीके से। इसमें अगर ऐसी मेथड में मान लो प्लस आता है तो इसका मतलब क्या होता है, वो अवे होता है। तो अभी तुम देखो मैंने ये बताया था कि ये वाला जो वेक्टर है वो इस वाले वेक्टर से बड़ा होगा। क्यों? इस वाले वेक्टर से बड़ा होगा, तो ऑब्वियस सी बात है जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा क्या आएगा, अभी ही आएगा ये। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन। ये भी सिंपल है, इसमें क्या है देखो, इन दोनों के बीच की ना जो डिस्टेंस दे रखी है ये एल दे रखी है। मतलब एक रिंग ये है, एक रिंग ये है, इसमें Q कॉमा R है, इसमें माइनस Q कॉमा R है, और इनके बीच की जो डिस्टेंस दे रखी है वो L दे रखी है, और इसके सेंटर से X डिस्टेंस पे तुम्हें V और E दोनों निकालने हैं। तो देखो इस रिंग से यहां तक की जो डिस्टेंस होगी वो x माइनस एल बाई 2 होगी, और इस रिंग से
यहां तक की जो डिस्टेंस होगी वो x प्लस L/2 होगी। उसके बाद पॉजिटिव चार्ज का वहां पे पॉजिटिव पोटेंशियल होगा और नेगेटिव चार्ज का वहां पे नेगेटिव पोटेंशियल होगा। क्यों? पॉजिटिव चार्ज का पॉजिटिव पोटेंशियल, नेगेटिव चार्ज का नेगेटिव पोटेंशियल। अब तुम्हें रिंग की एक्सिस वाला फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो इसका मतलब वहां पे जो v की वैल्यू होगी वो कितनी होगी? देखो, k q अपॉन, एक्चुअल में ये वाली डिस्टेंस आती है, तुम जानते होगे, ये डिस्टेंस आती है, तो ये हो जाएगी अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस x माइनस L/2, इसका होल स्क्वायर हो गया, माइनस k q अपॉन अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस x प्लस L/2, इसका होल स्क्वायर, ये हो गया। मेरे ख्याल से रिंग की एक्सिस पे v का फॉर्मूला जानते होगे, वो मैंने अप्लाई किया है। तो सब कुछ सिंप्लीफाई करने करने के बाद ना तुम्हारा ये आंसर आएगा बेटा। जब तुम सब सिंप्लीफाई वगैरह करोगे इसको थोड़ा बहुत, और कुछ कहीं पे बाइनोमियल वगैरह लगाना है तो वो सब लगा के, ये भी ध्यान रखना ये है बेटा, ये अप्रोक्सीमेशन है, बाइनोमियल वगैरह सब लगा लोगों के, तुम्हारा ये आंसर आ जाएगा, बस हो गया। ठीक है, और उसके बाद तुम्हें ई निकालना था, ई या फिर ई एक्स, कुछ भी कर लो, उसको तुम माइनस डी बी अपॉन डी एक्स कर देना बस। तो यहां से तुम्हारा ये एक्सप्रेशन आ जाएगा, और फिर अगेन बाइनोमियल वगैरह लगा के तुम्हें ये अप्रोक्सीमेशन भी कर लेना। ठीक है ना, तुम्हें ये और देखना होगा x वेरी वेरी ग्रेटर देन r, इसके लिए और चेक करना। आई थिंक समझ में आ गया होगा, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। दो रिंग्स हैं, एक पे पॉजिटिव चार्ज है, दूसरे पे नेगेटिव चार्ज है, और दोनों के बीच की डिस्टेंस L दे रखी है, और दोनों के सेंटर से x डिस्टेंस पे पहले v निकालोगे और फिर E इक्वल टू माइनस डी बी अपॉन डी एक्स करोगे विद द अप्रोक्सीमेशन L वेरी वेरी ग्रेटर देन R। और लास्ट में तुम्हें एक चीज और भी फिर चेक करनी है कि x वेरी वेरी ग्रेटर देन R, उसके लिए भी तुम्हें फिर कन्वर्ट करना है। जैसे ये वाले को देखोगे ना, अगर तुम ये देखो बेटा, जो है अगर x वेरी वेरी ग्रेटर देन R है तो तुम इसको नेग्लेक्ट कर दोगे, बस हो गया। इसको नेग्लेक्ट कर दोगे तो फिर ये आ जाएगा, देखो क्यू एल अपॉन इतना, ये। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। इसका भी कंसेप्ट बता दे रहा हूं। एक ये है और एक ये है, बिल्कुल वैसी है। इस पे प्लस सिग्मा दिया हुआ है, इस पे माइनस सिग्मा दिया हुआ है, और इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस दे रखी है वो एल दे रखी है, और इसमें दोनों में ना इस टाइप से कट भी है, ये भी है, और तुम्हें यहां से एक्स डिस्टेंस पे, मतलब यहां से, हाँ ध्यान रखना बेटा, यहां से एक्स डिस्टेंस पे तुम्हें ई निकालना है और बी निकालना है। तो फिर काफी हद तक वही चीज हो गई कि इसका मतलब यहां से जो डिस्टेंस होगी ये x माइनस L/2 होगी, और यहां से जो डिस्टेंस होगी वो x प्लस L/2 होगी।
एक तो ये हो गया, ठीक। और तुम्हें वहां पे जो नेट ई आएगा वो आएगा ई ड्यू टू प्लस सिग्मा की जो प्लेट है माइनस ई ड्यू टू माइनस सिग्मा की जो प्लेट है वो निकालोगे, नहीं है, माइनस सिग्मा की जो प्लेट है वो निकालोगे। और उसके बाद फिर वही अप्लाई करोगे, डी वी इक्वल टू माइनस ई डी एक्स, ये कर देना। और लिमिट वही रखोगे, v इंफिनिटी से v x, और यहां पे कर दोगे x इंफिनिटी से x इक्वल टू एक्स पे। तो बेसिक कुछ समझ में आ गया होगा, काफी हद तक वैसे ही है जैसे पिछले क्वेश्चंस में चल रहा था। अब मेन ये रह गया, मेन क्वेश्चन ये रह गया कि इसमें अगर कट हो तो उसके लिए ई का एक्सप्रेशन क्या लगाओगे ना, मतलब ये रह गया गलत देखा जाए तो, ये एक्सप्रेशन क्या होगा, ये तो तुम्हें फाइंड करना कि ये वाला एक्सप्रेशन क्या होगा जो हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो उसके लिए देखो क्या है, जैसे ये इनफाइनाइटली लॉन्ग थिन शीट है और इस पे तुमने कट किया, और यहां से मुझे मान लो कुछ भी कह लो, एक्स डिस्टेंस पे निकालना था मान लो, तो इस जगह पे जो ई होगा वो एक तरीके से ये होगा ना, ई ड्यू टू रिमेनिंग पोर्शन इक्वल टू ई ड्यू टू टोटल पोर्शन माइनस ई ड्यू टू कैविटी। ये तुम्हें याद होगा, हमने पहले भी किया था, क्यों, उस जगह पे जो तुम्हें ई निकालना होगा वो क्या होगा, तो जो है ई ड्यू टू टोटल माइनस ई ड्यू टू कैविटी। अब यहाँ पे जो ई ड्यू टू टोटल होता है वो तुम जानते हो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होता है। और अब आते हैं ई ड्यू टू कैविटी। ये फॉर्मूला हम पहले किसी वीडियो में ड्राइव कर चुके हैं कि डिस्क की वजह से एक्सिस पे एक्स डिस्टेंस पे कितना होता है, तो वाला फॉर्मूला लगा लोगे, ये होगा ई ड्यू टू डिस्क, वाला फॉर्मूला जो भी हमने वहां पे किया होगा, ई ड्यू टू डिस्क ऑन एक्सिस एट डिस्टेंस आर। होने को फॉर्मूला तुम्हें आईआईटी जेईई के पॉइंट ऑफ व्यू से याद करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन कंसेप्ट समझ में आ गया होगा क्या है। सबसे पहले हम लोग एक अगर थिन शीट ऑफ चार्ज है और उसमें कैविटी कट है, उसके लिए फॉर्मूला बनाएंगे, समझ गए ना, उसके लिए फॉर्मूला बनाएंगे, और वो बनाएंगे ई ड्यू टू टोटल माइनस ई ड्यू टू कैविटी, और टोटल का रख दोगे सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और कैविटी वाले का मीन्स डिस्क वाला जो फॉर्मूला था वो हम लगा देंगे वहां पे। ये क्या, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन। इसमें देखो क्या है, ये इनफाइनाइटली लॉन्ग लाइन चार्ज है लेमडा। पहले पार्ट में तुमने डाइपोल को एक ऐसे रखा हुआ है, इस टाइप से डाइपोल पर रखा हुआ है, तो तुम्हें इस पे फोर्स निकालना है, ध्यान देना। इसका मतलब क्या हुआ, देखो ये माइनस हो गया और ये प्लस हो गया। अब पॉजिटिव चार्ज में अवे फोर्स लगेगा, इसका मतलब इधर को लगेगा, ये क्यू है, ये क्यू है, तो ये क्यू इंटू ई लगेगा। और निगेटिव चार्ज में इधर को लगेगा क्यू इंटू ई। और दोनों जगह पे तुम्हें समझ में आ रहा होगा ई की वैल्यू सेम होगी, क्यों, इसका मतलब जो नेट फोर्स होगा वो जीरो आएगा बस। आई थिंक समझ में आ रहा होगा। इनफाइनाइटली लॉन्ग लाइन चार्ज है
उसके बगल में तुम्हें एक डाइपोल रखना है और उस डाइपोल में फोर्स निकालना है, और पहले पार्ट में तुम्हें वो अलोंग द थ्रेड ये रखा हुआ है, तो उस केस में आएगा 0। अब दूसरे पार्ट में क्या है देखो, ये लैम्डा है। अब के तुमने ऐसे रख देना है, ऐसे रख देना। अब सिंपल से देखो, ये मान लो 2L है, इसका मतलब P इधर को आएगा, क्यों? और वो कितना होगा, Q इंटू 2L होगा। और यहां से मुझे R डिस्टेंस पे लेना है, तो निगेटिव चार्ज पे इधर को फोर्स आएगा और पॉजिटिव चार्ज पे इधर को फोर्स आएगा, और नेगेटिव चार्ज वाला फोर्स बड़ा होगा, क्यों? नेगेटिव चार्ज वाला फोर्स बड़ा होगा, इसको मैं F1 कह देता हूं और इसको मैं F2 कह देता हूं। तो अल्टीमेटली जो नेट फोर्स आएगा वो इधर को आएगा, क्यों? नेट फोर्स, सॉरी। और जरा देखना, फोर्स P वेक्टर के अपोजिट आ रहा है, देखो फोर्स आप देखो P वेक्टर के अपोजिट आ रहा है, तो इसका जो आंसर तुम्हें दिख रहा होगा, देखो आंसर भी तुम्हें कुछ ऐसे ही दिख रहा होगा। देखो निगेटिव साइन किस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो जो है निगेटिव साइन ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि फोर्स और P वेक्टर क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में। अब दूसरी बात, माइनस चार्ज से जो इसकी डिस्टेंस होगी वो R-L होगी, और पॉजिटिव चार्ज से जो डिस्टेंस होगी वो R+L होगी। तो इसका मतलब नेट फोर्स कितना आएगा, देखो नेट फोर्स आएगा Q इंटू ई। ई का मतलब लैम्डा अपॉन 2πε0 R-L माइनस Q इंटू लैम्डा अपॉन 2πε0 R+L। आई थिंक समझ में आ गया होगा। तो फाइनली जरा देखो कितना आ रहा है बेटा, जो है फाइनली मेरे ख्याल से आ रहा है लैम्डा आ रहा है, Q आ रहा है, 2L आ रहा है, और 2πε0 ये आ रहा है, और R² - L² ये आ रहा है। और अगेन फिर वही L बहुत छोटा होता है, छोटा डाइपोल लेते हैं, तो हम क्या करेंगे, ये वाले को ना नेगलेक्ट कर देना बेटा, जो है ये वाले को कर देना नेगलेक्ट। छोटा डाइपोल लेते हैं ना हम लोग, और Q इंटू 2L इसको P लिख लेना। लेकिन मैं ये पहले ही तुम्हें फिगर में दिखा चुका हूं, ठीक है, फिगर में पहले ही तुम्हें दिखा चुका हूं कि P वेक्टर और F वेक्टर अपोजिट है। तो फाइनल आंसर देखो इस फॉर्म में आ गया ना, माइनस लेमडा इंटू P अपॉन 2πε0 R², ये हो गया। ये क्या, आई थिंक ये भी क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं लास्ट पार्ट। लास्ट पार्ट में ना कुछ इस टाइप से है बेटा, जैसे ये लेमडा ये दिया हुआ है और डाइपोल ऐसे रखा हुआ है, ये लेमडा है ध्यान रखना, और डाइपोल ऐसे है, प्लस और माइनस ये कह लो, ये R दिया हुआ है, ये L दिया हुआ है, ये भी L दिया हुआ है। तो एक तरीके से तुम्हें दिख रहा होगा
P की वैल्यू इधर को आएगी, ध्यान से देना। P इधर को आएगा और वो कितना आएगा, Q इंटू 2L होगा। अब सुनो, पॉजिटिव चार्ज में तो इधर को आएगा फोर्स, इसको मैं F0 कह देता हूं। और निगेटिव चार्ज में तुम्हें दिख रहा होगा इधर को आएगा फोर्स, लेकिन मैग्नीट्यूड वाइज वो भी इक्वली होगा, ध्यान रखना बेटा। ये F0 हो गया। अब सपोज करो मैं इसको x ले लेता हूं और इसको y ले लेता हूं, तो तुम्हें दिख रहा होगा F0 के जो कॉस कंपोनेंट्स हैं वो कैंसिल हो रहे होंगे ना। जैसे ये वाला ले लेते हैं, चलो ये थीटा है तो फिर ये भी थीटा है, तो F0 के तुम्हें कॉस कंपोनेंट तो कैंसिल होते हुए दिख रहे होंगे। क्यों? F0 के कॉस कंपोनेंट कैंसिल होते हुए दिख रहे होंगे, और जो साइन कंपोनेंट है वो y डायरेक्शन में आ रहे होंगे। क्यों? साइन कंपोनेंट y डायरेक्शन में आ रहे होंगे, तो इसका मतलब नेट फोर्स इधर को आ रहा होगा तुम्हारा। और यहां पे देखो F वेक्टर और P वेक्टर पैरेलल आ रहे हैं। तुम देखो F वेक्टर और P वेक्टर पैरेलल आ रहे हैं, तो फाइनल आंसर में भी देख लो F वेक्टर और P वेक्टर तुम्हें पैरेलल दिखते होंगे। और F की वैल्यू कितनी आ रही है, देखो F की वैल्यू आ रही है ट्वाइस F0 साइन थीटा। अब F0 कितना है, Q इंटू ई। क्यों? Q इंटू ई। और E कितना होगा, देखो E होगा लेमडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये वाली डिस्टेंस होगी। अब देखो ये वाली डिस्टेंस होगी, तो ये हो जाएगी √r² प्लस L²। √r² प्लस L², ये हो गई, इंटू साइन थीटा और लेना है। साइन थीटा कितनी हो जाएगी, L अपॉन √r² प्लस L²। L अपॉन √r² प्लस L²। अब लास्ट में तुम लोग L² को नेग्लेक्ट कर देना, Q इंटू 2L को P लिख लेना। ठीक है ना, Q इंटू 2L को P लिख लेना, तो फाइनल आंसर तुम्हारा इस टाइप का आ जाएगा। आई थिंक समझ में आ गया होगा। इनफाइनाइटली लॉन्ग लाइन चार्ज है, उसके नजदीक एक डाइपोल 3 अलग अलग ओरिएंटेशंस में रखा हुआ है। ठीक है ना, 3 अलग अलग ओरिएंटेशंस में रखा हुआ है, तो तीनों केसेस में तुम्हें डाइपोल पे फोर्स निकालना है। पहले केस में फोर्स 0, दूसरे केस में मैंने तुम्हें दिखाया कि फोर्स P वेक्टर के अपोजिट आ रहा है, और तीसरे केस में जो फोर्स है वो P वेक्टर के अलोंग आ रहा है, और वो कितना आ रहा है वो देख ले। और मैंने तुमसे कहा छोटा डाइपोल है, तो L² को तुम क्या कर सकते हो, नेग्लेक्ट कर सकते हो सारे केसेस में। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगेन तुम्हें इंटरेक्शन फोर्स निकालना है बिटवीन 2 वाटर मॉलिक्यूल्स सेपरेटेड बाय डिस्टेंस इतना, इफ देयर इलेक्ट्रिक मूवमेंट्स, ये दे रखे हैं, मतलब डाइपोल मोमेंट दिए हुए हैं। एक तरीके से तुम्हें ना ये दिए हुए बेटा, जो है ये P1 है और ये P2 है, और इनके बीच की जो डिस्टेंस है यहाँ पे P1 और P2 की वैल्यू ये दे रखी है बेटा, ये है P1 और P2 की ये वैल्यू दे रखी है, ये कह लो। और इनके बीच की जो डिस्टेंस दे रखी है L इक्वल टू 10 नैनोमीटर, ये दे रखी है। तो तुम्हें इनके बीच में फोर्स ऑफ इंटरेक्शन निकालना है। फोर्स निकालना मतलब सीधे कितना हो। तो मैं एक फॉर्मूला ही बना देता हूँ, वहां से देखो क्या है।
इस डाइपोल का अगर मैं r डिस्टेंस पे एक्सिस के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड देखूं तो मेरे ख्याल से तुम जानते होगे ट्वाइस के P1 अपॉन R क्यूब होता है। दोबारा सुन लो, इस डाइपोल का एक्सिस में किसी पॉइंट पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो पहली बात तो वो P वेक्टर के अलोंग होता है, P वेक्टर के अलोंग होता है और उसकी वैल्यू इतनी होती है ट्वाइस के P1 अपॉन R क्यूब। अब दूसरा वाला डाइपोल इस इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है और दोनों के बीच में तुम्हें 0 डिग्री का एंगल दिख रहा होगा, नहीं है, दोनों के बीच में तुम्हें 0 डिग्री का एंगल दिख रहा होगा, ये हो गया। तो इसका मतलब उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो तुम जानते होगे -P2 इंटू ई होगी, P2 इंटू डॉट प्रोडक्ट ई। अच्छा, P2 और E के बीच में 0 डिग्री का एंगल है तो ये अल्टीमेटली कितनी हो जाएगी, ट्वाइस के P1 P2 अपॉन R क्यूब, साथ में माइनस और होगा, ये हो गया। उसके बाद जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन होता है वो तुम जानते होगे -du/dr होता है। अब वैल्यू रख लो, एक माइनस पहले से है, एक माइनस और आएगा, क्यों एक माइनस और आएगा तो इसका मतलब ये बन जाएगा +6 k P1 P2 अपॉन R की पावर 4, ये हो गया। अब P1 और P2 तुम्हें दे रखे हैं कि तुम जानते हो 9 इंटू 10⁹ होता है, और कैलकुलेशन देख लेना, P1 P2 दे रखे हैं बेटा, P1 P2 तुम्हें दे रखे हैं 0.62 इंटू 10⁻29, 0.62 इंटू 10⁻29, और ये जो R दिया था यही एक्चुअल में L था, और ये तुम्हें कितना दिया था, ये दिया था 10 नैनोमीटर, 10 इंटू 10⁻⁻9 मीटर, ये कैलकुलेशन। आई थिंक पॉइंट समझ में आ गया होगा क्या है बेटा, ठीक। एक बार दोबारा देख लो, P1 का वहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो ट्वाइस के P1 अपॉन R क्यूब होगा और P2 की डायरेक्शन में होगा, पहली बात। उसके बाद P2 E में जब रखोगे तो उसकी जो U की वैल्यू होगी वो -P2 डॉट E होगी, या कह लो -k P1 P2 अपॉन R क्यूब हो गया, और लास्ट में F इक्वल टू होता है -du/dr। अच्छा सॉरी, यहाँ पे प्लस नहीं माइनस आएगा बेटा, 3 बार माइनस आएगा ना, हाँ 3 बार माइनस आएगा तो ये माइनस आएगा बेटा, जो एक माइनस यहाँ पे है, एक -du/dr फॉर्मूले में आ रहा है, और एक डिफ्रेंशिएट करके आएगा तो माइनस आएगा बेटा, ठीक है ना, यहाँ पे माइनस आएगा, ये कर लीजिए। और एक लास्ट पॉइंट ये कि यहाँ पे अगर ऐसे माइनस आता है तो वो अट्रैक्शन को रिप्रेजेंट करता है ना, इसका मतलब ये अट्रैक्शन हो, ये कहना। अब देखो अट्रैक्शन का भी रीजन बता देता हूँ कैसे था, देखो ये जैसे ना P1 था, यहाँ पे इसने इधर को इलेक्ट्रिक फील्ड दिया था। अब आप देखो मैंने डाइपोल ऐसे रखा था ना, तो एक तरीके से देखो नेगेटिव चार्ज ये है और पॉजिटिव चार्ज ये है, तो तुम्हें लग ही रहा होगा कि नेगेटिव में ज्यादा फोर्स लगेगा ना, नेगेटिव में इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट ज्यादा फोर्स लगेगा, और पॉजिटिव में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में कम फोर्स लगेगा, क्यों इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में कम फोर्स लगेगा,
तो ऑब्वियस सी बात है नेट अगर देखोगे तो अट्रैक्शन ही होगा। पॉइंट समझ में आ रहा है ना? जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड है वो लेफ्ट टू राइट है, और जो P2 वेक्टर है वो भी लेफ्ट टू राइट है। P2 वेक्टर अगर लेफ्ट टू राइट है तो नेगेटिव चार्ज लेफ्ट साइड में होगा, तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट ज्यादा फोर्स लगेगा, बिकॉज वो P1 के ज्यादा नजदीक है। जो है फाइनली अगर देखोगे तो फाइनली अट्रैक्शन आएगा ये। अब तुम्हें VXY निकालना है, और A तुम्हें ये दिया हुआ है, E तुम्हें ये दिया हुआ है। पोटेंशियल एज ए फंक्शन ऑफ XY निकालना है, और इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हें ये दिया हुआ है। तो मेरे ख्याल से तुम जानते होगे DV इक्वल टू -E.dr ये होता है, बस हो गया। क्यों? और अगर मैं E.dr करूं तो कितना आएगा? देखो, -AY प्लस AX dy। समझ में आ रहा है ना? बिकॉज dr वेक्टर को तुम क्या लिख सकते हो बेटा? जो है dr वेक्टर को लिख सकते हो dx i कैप प्लस dy j कैप, ये लिख सकते हो। क्यों? तो जब तुम E.dr निकालोगे तो ये आएगा। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ -AY dx प्लस x dy, और इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ना -AD ऑफ XY। क्यों? ये dv आ गया। अब ये बताओ कि अगर मैं इसको इंटीग्रेट कर दूं, लिमिट वगैरह कुछ नहीं लगा रहा हूँ, आपके लिमिट वगैरह कुछ नहीं लगा रहा हूँ, तो इंटीग्रेट कर दूं तो dv को मैं लिख सकता हूँ v इक्वल टू d ऑफ xy को xy लिख सकते हैं, बस हो गया। तो इसका मतलब -AXY, लेकिन लिमिट वगैरह मैंने कुछ लगाई नहीं है, तो प्लस एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन और लिख लो, ये आ गया। ये देखो, तो आपको E दिया था एज ए फंक्शन ऑफ XY, तुम्हें V निकालना है एज ए फंक्शन ऑफ XY। अब इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, ये भी एग्जैक्टली सेम है बेटा, सेम है, इस पे भी तुम दिमाग लगाना। अगेन तुम dv इक्वल टू -E.dr ये करते हुए चलो। E तुम्हें दिया हुआ है, और dr वेक्टर वो तुम जानते हो dx i कैप प्लस dy j कैप होता है, और इसके बाद तुम इसको इंटीग्रेट करो। तो लास्ट के दो क्वेश्चन सेम कंसेप्ट पे थे, बस तुम्हें वो देखना है कि E.dr क्या निकल के आता है, उसमें दिमाग लगाना है। जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में जो E.dr निकल के आया था वो d ऑफ XY आया था, समझे ना? इसमें तुम्हें दिमाग लगाना कि वो क्या निकल के आता है, d ऑफ XY आया था। तो यहाँ पे अगर तुम देखोगे तो यहाँ पे तुम्हें d ऑफ XY निकालना, बस हो गया, ताकि तुम उसको प्रॉपरली क्या कर पाओ, इंटीग्रेट कर पाओ। चलो बाकी नेक्स्ट टर्न पे करेंगे। सो थैंक यू एंड गुड डे।